गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप अच्छी तरीके से घर पर स्टडी कर रहे होंगे। इस समय सीबीएसई बोर्ड ने 9, 10, 11, 12 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। उसमें 9th क्लास के जो रजिस्ट्रेशन हैं 10th क्लास के लिए हैं, 11, 12 के लिए हैं, उसमें हमें कौन कौन सा डाटा स्कूल के लिए प्रोवाइड करना है या स्कूल बच्चों से कौन कौन सी चीजें मांग सकता है रजिस्ट्रेशन करते समय, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो हमें कौन कौन सी चीजें इकट्ठी करनी होती है रजिस्ट्रेशन करते समय। 9th क्लास में जो रजिस्ट्रेशन होता है बच्चे का, तो उसमें जो लिखा हुआ है सबसे पहले कैंडिडेट नेम होता है। कैंडिडेट नेम में हमें क्या नाम रखना है रजिस्ट्रेशन करते समय, वो सबसे ज्यादा मेन होता है कि हमें नाम की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, अगर क्या नाम में और कितना हमें गैप देना है और क्या चीज नाम के साथ ऐड होगी। अगर किसी बच्चे का नाम है रोहित, ROHIT, और उसे केवल अपना नाम रोहित ही रखना है तो उसे रोहित ही लिखना होगा, चाहे वो कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे। लेकिन उसे रोहित शर्मा लिखना है तो रोहित शर्मा, SHARMA शर्मा, तो बीच में उसे गैप देना होगा। अगर वो गैप नहीं देता है तो उसका नाम फिर वैसे ही रह जाएगा रोहित शर्मा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है नाम देते समय कि हमें अपने नाम को किस तरीके से रखना है, रोहित रखना है या रोहित शर्मा रखना है या रोहित कुमार शर्मा रखना है, तो वो हमें पहले ही बताना है। अपने घर पर डिस्कस कर लें इस बारे में कि हमें इस समय रजिस्ट्रेशन करते समय अपना नाम किस तरीके से स्कूल को प्रोवाइड करना है। अगर आपने कभी 9th क्लास से पहले एडमिशन क्लास में ले लिया है, फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में, कभी आपने उस समय अपना नाम लिखवाया होगा, तो हो सकता है आप वही नाम चाहते हो कि 9th क्लास में मेरा वही नाम रहे, या आप चाहते हो कि वो गलती से ऐसा नाम जल्दबाजी में लिख गया था, मैं इस समय चाहता हूं कि मेरा नाम सही हो जाए, फिर आगे मुझे दिक्कत ना हो। तो आप ये अपने आप घर पर डिस्कस कर सकते हैं या अपने स्कूल में पूछ सकते हैं कि मेरा क्या नाम चल रहा है और अगर मेरा नाम में परिवर्तन हो सकता है तो मुझे क्या करना होगा, तो आप अपने स्कूल में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये एक मौका मिलता है स्कूल सीबीएसई की तरफ से कि अगर आपको अपने नाम में चेंज कराना है, अपने नाम में या मदर के नेम में या फादर के नेम में, तो आपको एक चांस मिलता है। तो उसके लिए कुछ लीगल डॉक्यूमेंट देने होते हैं जो आपसे स्कूल मांगता है, वो आपको स्कूल को प्रोवाइड कराने होंगे, जिससे कि रजिस्ट्रेशन करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। फिर दूसरी चीज, फिर उसके बाद मदर नेम, फादर नेम। मदर नेम में ये नहीं है कि मिस्टर लगाया जाए या मिसेज लगाया है, इन चीजों को बोर्ड नहीं मानता है कि आप मिस्टर या मिसेज मत लगाइए, आप केवल अपने फादर का या मदर का हमें नाम बताइए, जो नाम है हम वही लिखेंगे। तो इस नाम में भी आपको अच्छी तरीके से स्पेलिंग पता होनी चाहिए कि आपको क्या स्पेलिंग उसकी रखनी है। बाई चांस गलती से आपने कोई मिस्टेक कर दी और एक बार डाटा फीड हो गया तो वो डाटा फीड हो जाता है। ठीक है, कभी मौका मिले या ना मिले रजिस्ट्रेशन के बाद सुधार का, वो बात की बात है, लेकिन हम पहले ये सोच कर चलें कि हमारी कोई मिस्टेक ना हो। तो हमें रजिस्ट्रेशन में कुछ टाइम मिलता है तो आप अपने आप पहले ही घर पर बैठकर डिस्कस कर लीजिए जो भी प्रोसेस आपको बताई जा रही है उसके बारे में। फिर उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, कि डेट ऑफ बर्थ क्या है जो आपने स्कूल में लिखवाई है, क्या आप डेट ऑफ बर्थ वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड नहीं है तो आप उसे वैलिड कराइए, और अगर वैलिड है तो कोई बात नहीं। सीबीएसई ये चाहता है कि जो 9th क्लास में बच्चा है वो 14+ होना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ जो हो वो 14 से ज्यादा हो, 14 क्रॉस कर गया हो वो बच्चा, उसकी डेट ऑफ बर्थ इस सेशन में उतनी होनी चाहिए, मतलब 14 साल से ऊपर का बच्चा होना चाहिए 9th क्लास के लिए। अगर वो बच्चा 9th क्लास में अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है उसकी एज 14 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 14 साल से कम है तो वो वैलिड नहीं है 9th क्लास के लिए सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरीके से लिखनी है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से ही स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो आपने लिखवा रखी है लेकिन वो वैलिड नहीं है, या बाई चांस आपने नहीं लिखवाई है, मिस्टेक हो गई है लिखवाते समय, या आपको बदलवानी है, तो आपको अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट देना होगा जो कि आपके जो नगर पालिका होती है या ग्राम प्रधान होते हैं या कोई
एफिडेविट होता है, उसकी हेल्प लेकर आप स्कूल में जमा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आती है कास्ट। कास्ट में जो भी आपकी कास्ट होती है वो आप उसमें कास्ट में लिखते हैं। कोई यादव होता है, कोई शर्मा होता है, ठीक है, कोई ब्राह्मण होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको उसके साथ साथ ये भी देखेंगे जनरल में है या ओबीसी में, इसी में आपको लिखना पड़ता है। जनरल पब्लिक ओबीसी और पब्लिक SC ST जो भी कैटेगरी आएगी वो सब इसी में आ जाती है कास्ट में। ठीक है। तो ये आप पहले ही अपने घर पर बैठकर डिस्कस कर लें कि हमारी, क्योंकि आपको पूरी स्कूल एक लिस्ट प्रोवाइड कर देता है, उसमें आप एक कॉलम बना लीजिए घर पर कॉपी पर, उस पर सारी बातें लिख लीजिए। फिर उसके बाद है एडमिशन नंबर। जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था किसी क्लास में, तब आपको एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है स्कूल की तरफ से, उसको कहते हैं एडमिशन नंबर, जो कि SR होता है। वो आप स्कूल से पूछ सकते हैं, नहीं तो आपको स्कूल खुद ही बता देगा कि आपका SR इतना है। तो वो 9th क्लास के रजिस्ट्रेशन के समय CBSE बोर्ड मानता है तो वो स्कूल उनको देता है। इसके बाद है एडमिशन डेट। जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया था किसी भी क्लास में, तो वो डेट भी मेंशन कराई जाती है रजिस्ट्रेशन करते समय कि आपने किस क्लास में किस दिन कौन सी डेट में एडमिशन लिया था। उसके बाद है एनुअल इनकम ऑफ फादर और मदर। अगर आपकी फादर और मदर किसी जॉब में हैं तो आपको वही इनकम लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो टैक्स देते होंगे सरकार को अगर वो गवर्नमेंट में है। अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है या कोई दुकान है या बिजनेस है तो उसके हिसाब से आप स्कूल में उनकी एनुअल इनकम बता सकते हैं कि एनुअल इनकम इतनी है पूरे साल की। ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर वैलिड है, इस समय रनिंग में है, जो चल रहा होता है, उसको आप बताइए, क्योंकि जो भी कोई मैसेज आता है तो आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ सकता है CBSE का। ठीक। उसके बाद ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी, अब इस समय एंड्रॉयड मोबाइल सभी बच्चे चलाते हैं, सभी गार्जियन चलाते हैं, तो उसमें जो आपकी ईमेल आईडी होती है वही आप ईमेल आईडी स्कूल को दे सकते हैं। जब भी आपको करस्पॉन्डिंग होगा किसी प्रकार का CBSE की तरफ से, तो आपको भी कोई ना कोई मैसेज या ईमेल प्रोवाइड किया जा सकता है डायरेक्ट CBSE की तरफ से। तो इसलिए आप ईमेल आईडी अपनी दें तो ज्यादा बढ़िया, नहीं तो स्कूल तो अपनी ईमेल आईडी देता ही है। उसके बाद है आधार नंबर। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार बनवा लीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आपके पास आधार नंबर है तो आप स्कूल को दे सकते हैं, जो कि आपको भविष्य में कभी भी काम में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप आधार नंबर दें या ना दें, लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर है तो जरूर दें, क्योंकि ये कभी भी आपको भविष्य में किसी भी जगह काम दे सकता है। कभी भी आप इसके जरिए से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, किस दिन हुआ था। ठीक है। या इसी की जरिए से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी पता लगा सकती हैं। बहुत सी चीजें आधार की हेल्प से हो जाती हैं, तो इसलिए आधार जरूरी है कि अगर आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर आप स्कूल को दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, अगर है तो आप बता दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। इसके बाद है ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड मतलब होता है कि जिन गार्जियन की केवल एक ही संतान होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अगर वो एक ही चाइल्ड है उनके पास, तो वो बताएं कि हमारे पास केवल एक ही बच्चा है, तो हो सकता है सरकार उनको कोई बेनिफिट दे रही हो, इसलिए सरकार ने या CBSE ने ये बात पूछी है रजिस्ट्रेशन के समय। अगर आप एक ही चाइल्ड है तो आपके पास, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनॉरिटी में आप अपने घर पर डिस्कस कर सकते हैं कि हम माइनॉरिटी में आती हैं या नहीं आती हैं। ठीक है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सभी तरह के लोग होते हैं, बहुत सी माइनॉरिटी में आते हैं, बहुत सी माइनॉरिटी में नहीं आते हैं। ठीक है। जैसे सिख होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, बहुत से लोग माइनॉरिटी में आते हैं और बहुत से लोग माइनॉरिटी में नहीं आते। जैसे हिंदू माइनॉरिटी में नहीं आते हैं अपने देश में। इसी तरीके से आपको देखना होगा कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उसी हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं आप माइनॉरिटी में हैं या नहीं है। इसके बाद है फीस जो है, एक दो तरह की फीस होती है, रजिस्ट्रेशन फीस, माइग्रेशन, और एक होती है एक रजिस्ट्रेशन स्पोर्ट फीस और एक होती है माइग्रेशन फीस होती है। 3 तरह की फीस CBSE बोर्ड आपसे लेता है, ये सब वो पहले से फिक्स करके रखता है। स्पोर्ट फीस भी लेता है आपसे और माइग्रेशन फीस भी आपसे लेता है। माइग्रेशन क्या होता है, एक सर्टिफिकेट देती है CBSE
जब कोई बच्चा 10th पास करके या 12th पास करके किसी दूसरे बोर्ड में जाता है, CBSE को छोड़कर हिंदी मीडियम में चला जाता है या किसी अदर बोर्ड में चला जाता है, तो वहां पर उसकी माइग्रेशन की जरूरत पड़ती है कि आप किस बोर्ड से आए थे, उसका आप सर्टिफिकेट हमें दिखाइए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, घर पर डिस्कस कर लीजिए और खूब अच्छी तरीके से आपका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको अच्छी तरीके से मेंशन कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। और स्कूल में इस समय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आप स्कूल में स्कूल के नंबर पर प्रिंसिपल से, टीचर से, क्लास टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, स्कूल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।